हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक में गुना सीखने वाले हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गुना करने के लिए कल हम तुमको बताए थे कि एक नंबर में क्या गुना करना है, चिन्ह गुना करना है। उसके बाद किसको गुना करना है, गुणांक को गुना करना है। और 3 नंबर में गुना करना है चर को। ये कल बताए थे। किसको किसको याद है? एगो सवाल लेते हैं। सबसे पहला बहुत आसान सवाल है एकदम। देखो, सवाल है कि 8x गुना -2, ठीक है, इसको गुना करना। तो देखो ऐसे दो, इसके आगे का चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस, और इसके आगे का माइनस, तो अलग अलग चिन्ह हो गया तो क्या लग जाएगा, माइनस। गुणांक चिन्ह हो गया गुना, अब क्या गुना होगा, गुणांक। तो इसके आगे का जो अंक है वो 8 है, और इसमें जो अंक है वो 2 है, तो 8 दूनी के हो गया 16। गुणांक भी गुना हो गया। अब इसके बाद किसको गुना करना है, चर को। तो यहाँ पे चर के रूप में x दिया है, यहाँ पे तो कुछ है ये नहीं है, तो मान लो कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो x को 1 से गुना करते हैं तो x ही होगा। 1 से किसी को भी गुना करोगे तो उतना ही होता है, x को भी 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। दूसरा सवाल देखो, दूसरा इसका दूसरा दिया है, बहुत आसान सवाल एकदम। -3x गुना -3x² y, ठीक है। देखो पहले चिन्ह गुना करो, माइनस गुना माइनस, प्लस, प्लस को नहीं लिखो। 3 दिया के 9। अब चर गुना करना है तो यहाँ पे x, यहाँ पे x² y। तो पहले एक जैसा चर को गुना कर लो, समान चर। यहाँ x है, यहाँ पे x² है, ये दोनों एक जैसा है। इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर 2 है, तो क्या बताए थे, गुना में पावर जुट जाता है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा। अब y यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो वही वाला हाल हो गया जैसे x यहाँ था, यहाँ नहीं था, यहाँ पे y है, यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो 1 होगा। 1 को y से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आ रहा है समझ में। 3 नंबर देखो, 3 नंबर तुम लोग बना लेना, 6mn गुना 7np, ये बना लोगे ना। 4 है तुम्हारा 4pq गुना 3pq। देखो ये भी बहुत आसान है, 4 3 12 कर देना, p पर 3, p पर 3, p पर 6 लिख देना, ठीक है, आ जाएगा। आगे कर दें 4 3 12, चिन्ह तो दोनों का प्लस है, प्लस न है। और p पर 3 गो और p पर 3 गो, तो p पर कितना हो जाएगा, 6 गो, 3 3 जोड़ा आ जाएगा। ये आंसर हो गया तुम्हारा, बहुत आसान है एकदम। 5 नंबर तुम लोग बना लेना, x² y और xyz बना लोगे कि बना दें। प्लस 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 से रह जाएगा। गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ 1, तो 1 गुना 1 1 ही होता है, यहाँ नहीं लिखा तो हम भी 1 नहीं लिखेंगे। बचेगा तुम्हारा चर, तो 2 गो x आ 1 गो x, कितना हो गया जी तुम्हारा, 3 गो x हो गया। y यहाँ पे 1 गो, यहाँ पे 1 गो, तो y 2 गो हो गया। और यहाँ z नहीं है, यहाँ पे z है, तो यहाँ पे z लिख दो, z एकम z, आंसर आ गया। कोई दिक्कत। छठा सवाल क्या कह रहा है, छठा सवाल ये कह रहा है 2.5x गुना 4x। तो देखो यहाँ पे चिन्ह के रूप में यहाँ प्लस, तो प्लस 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 नहीं लिखेंगे। 2.5 को 4 से गुना करोगे तो 25 चौके 100 होता है, और दशमलव पीछे से 1 अंक के बाद लगा दोगे तो दशमलव के बाद 0 होता है, तो हम इसको मिटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और x 1 गो और 1 गो कितना हो जाएगा, 2 गो, हो गया आंसर। 7 नंबर देखो, 7 नंबर कह रहा है कि 2.5x गुना 2.5x, इसको गुना कर लेना। 25 गुना 25 कितना हो जाएगा जी, 625 होता है। और दशमलव पीछे से 1 अंक यहाँ पर और 1 अंक यहाँ पर, यानी कि 2 अंक, 1 और 1 2 यहाँ पे लगेगा। और यहाँ x गुना x क्या हो जाएगा, x²। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा तो हाथ उठाओ, तो सबको समझ में आ जा रहा है। यहाँ देखो h नंबर में लिखा है 1/2x गुना 1/2y, दोनों के आगे कहीं माइनस नहीं लगा हुआ है, आंसर में भी माइनस नहीं आएगा। गुणांक को गुना करते हैं तो 1 गुना 1 1 होगा, 2 दूनी के नीचे 4 हो जाएगा। x और y अलग अलग है तो लगा दो उसको, x और y, ये हो गया तुम्हारा आंसर। 9 नंबर सवाल दिया है, इसमें बहुत आसान सवाल है। 1/2 XY गुना
2xy, है ना। तो देखो ये 2 से 2 कट गया ऐसे करके, 2 से 2 खत्म। तो x गुना x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और y गुना y, y स्क्वायर। हो गया आंसर, एक लाइन में आंसर बन जाता है। 10 नंबर देखो, 10 नंबर तो और आसान सवाल है। 2x गुना 2x स्क्वायर गुना 2x क्यूब। इससे आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं होगा, कहीं भी माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि प्लस होगा आंसर में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 4 को गुना करो, 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो 6 गो, x के ऊपर 6। हो गया आंसर। आ रहा है समझ में। 11 देखो, -3x स्क्वायर वाई गुना माइनस में 6 गुना 7xy। एक जगह पे माइनस, एक जगह पे माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस, खत्म, माइनस का कहानी खत्म। गुना का गुना करो, 3 छक 18 और 18 सतह 126। पहाड़ा आता है ना तुम लोग को, 18 सतह 126 से ना होता है। x कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे 1 ठो, तो 3 ठो, और y यहाँ पे 1 ठो, यहाँ पे 1 ठो, यानी कि 2 ठो। हो गया आंसर। इसमें 2 नंबर सवाल दिया है, इसी में कह रहा है कि एक आयत की आसन्न भुजाएं 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एवं 2pq है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आयत का आसन्न भुजा, एगो आयत बनाओ तो पहले, ये आयत है, इसका आसन्न भुजा जो है उसमें से एक ठो लंबाई होता है, एगो चौड़ाई। मतलब ये वाला भुजा लोगे तो इसका आसन्न या तो ये होगा चाहे ये होगा। अगर ये लेते हो तो इसका आसन्न मतलब इसके दोनों छोर से जो सटा हुआ भुजा है, ये भुजा लोगे तो इसके इधर ये सटा है और इधर ये सटा है, तो किसी भी 2 गो आसन्न लो, इसको लो और इसको लो। ठीक है, तो मान लो कि ये वाला लिए हैं, तो ये लंबाई है तुम्हारा कितना, 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और एक ये है तुम्हारा 2pq। दोनों आसन्न भुजा को लिख दिए और हमको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, मान यहाँ पे ये जो है ये क्या है तुम्हारा लंबाई, आयत में क्या है लंबाई, तो लंबाई तुमको दिया हुआ है कितना, 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 2pq। ये चौड़ाई दिया हुआ है, आसन्न भुजा का माप दिया है। अब ये लंबाई का माप है और ये चौड़ाई का माप है, तो हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, स्टॉप राइटिंग पहले समझ लो, बाद में लिख लेना, लिखने के लिए समय दिया जाता है तुम लोग को ना जी। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो गुना करना है तो तुम लोग कोई भी करता है, अभी तुरंत सीख ही रहा है। अभी 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुना चौड़ाई कितना है तुम्हारा 2pq। माइनस कहीं दिख रहा है क्या, दोनों के आगे कहीं नहीं दिख रहा है, तो प्लस होगा, 6 दूनी के हो गया तुम्हारा 12। अब p देखो यहाँ पे 2 ठो और यहाँ पे 1 गो, तो कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। और q भी यहाँ पे 2 ठो और यहाँ पे 1 गो, तो यहाँ भी q पर भी क्या हो जाएगा q। और यहाँ पे क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल जो है वो वर्ग मात्रक में होता है, तो वर्ग और मात्रक यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर तो लिखा नहीं है, तो अपने से वर्ग मात्रक लगा देना है, खाली नहीं छोड़ना है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो लिख लो, हम हट जाते हैं। ये 3 नंबर सवाल का हो रहा है तुम लोग का। ठीक है, कि एक वर्ग की भुजा है ना, वर्ग की भुजा ये दिया हुआ है कितना, √2x स्क्वायर y स्क्वायर, है ना। तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बताओ तो, किसी को याद है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा बताओ। 4 गुना भुजा स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ भुजा स्क्वायर होता है, याद कर लेना, सिर्फ भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो भुजा कितना दिया हुआ, ये भुजा दिया हुआ है, तो उसको गुना करना है उसी से, √2x स्क्वायर y स्क्वायर गुना फिर से √2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखो √2 से √2 को गुना करते हैं तो 2 बन जाता है। ठीक है, x 2 ठो और 2 ठो कितना हो जाएगा, 4 गो, y 2 ठो और 2 ठो कितना हो जाएगा, 4 गो। क्षेत्रफल है तो क्या लगेगा, वर्ग मात्रक। ठीक है, ये हो गया आंसर।
वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। एक और सवाल है, इसी के साथ बता देते हैं 4 नंबर। ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार है ना, त्रिभुज का आधार दिया है, त्रिभुज का आधार दिया है कितना 7xyz और शीर्षलंब दिया है, शीर्षलंब दे दिया है तुमको 2x। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बोलो या शीर्षलंब बोलो एक ही बात है। तो शीर्षलंब 1/2 गुना आधार कितना है 7xyz और शीर्षलंब कितना है 2x। देखो तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और गुना करो 7 एकम 7, यहाँ तो कट बच है नहीं तो 7 एकम 7 हो जाएगा। x 2 जगह पे दिख रहा है तो x² हो गया, एक ठो y है एक ठो z है और तो कुछ है नहीं। ये भी क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक, और ये तुम्हारा आंसर। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3x² है। तो देखो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा का लंबाई जो है वो बराबर होता है। तो अगर ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका भुजा का लंबाई दिया है तुमको 3x², तो तीनों भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया हुआ है कितना, भुजा की लंबाई 3x², इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा कितना दिया है 3x², तो 3x² का फिर से होल स्क्वायर। तो देखो ये √3/4 स्क्वायर 3 पर आएगा तो 3 दिए के 9 हो जाएगा। x के ऊपर पहले से स्क्वायर है एक और आएगा, तो पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर गुना हो जाता है, तो 2 और 2 भी गुना हो जाएगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो √3/4 9x², तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 9√3/4 x², और क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर सवाल, 6 नंबर कह रहा है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोण 6a दिया हुआ है। कोण का मतलब होता है किनारा, तो घन का किनारा या भुजा एक ही है, कोण कहो किनारा कहो भुजा कहो एक ही है। तो घन की भुजा दिया हुआ है 6a, ठीक है, घन की भुजा दिया हुआ है और हमको निकालना है घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है कितना, भुजा क्यू, यानी कि भुजा का जो दिया है वैल्यू 6a, इसका क्यू करना है। तो क्यू का मतलब क्या होगा कि इसको 3 बार गुना करेंगे, 6a फिर गुना 6a और फिर गुना 6a। तो देखो गुना करो, 6 छके 36 और 36 छके 216, a कै गो है 1 2 3, तो a के पावर लग जाएगा 3। और चूँकि ये आयतन है, तो आयतन घन मात्रक होता है, घन मात्रक। क्षेत्रफल में वर्ग मात्रक लगाते हैं, इसमें क्या लगाएंगे घन मात्रक। ये हो गया आंसर। 7 नंबर कह रहा है कि यदि एक कलम का मूल्य x² y हो तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एक कलम का मूल्य ये दिया है तुमको x² y, इसलिए y² x कलम का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा
तो एक्स स्क्वायर वाई में गुना करना है किससे, वाई स्क्वायर एक्स से। तो गुना कर दो, 2 गो एक्स और 1 गो एक्स कितना हो जाएगा, 3 गो एक्स, 1 गो वाई या 2 गो वाई ये भी 3 गो वाई। आंसर हो गया। ठीक है, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे व्यक्ति की चाल, चूंकि व्यक्ति की चाल दिया है, चाल कितना दिया है, एक्स स्क्वायर बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तुम लोग लिख रहा है क्या जी, देखो ध्यान से, लिख लेना बाद में, ठीक है। और उसको समय दिया जा रहा है कितना, 2 घंटा, 2 घंटा समय दिया गया है। तो वो कितनी दूरी तय करेगा, इसलिए दूरी तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, गुना चाल गुना समय। तो चाल है उसका एक्स स्क्वायर बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुना समय है 2 घंटा। देखो ये h नीचे है, ये h ऊपर है, तो ये वाला h से ये h कट जाएगा, और ये ऊपर का 2 से ये नीचे का 2 भी कट जाएगा, तो हो जाएगा केवल एक्स स्क्वायर ऊपर में, आ क्या बचेगा, किलोमीटर। तो एक्स स्क्वायर किलोमीटर का दूरी वो तय करेगा, ये आंसर है। ठीक है, चलो लिखो। एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गया है इसके साथ।